नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनकी मशाल लेकर के जो चल रहे हैं आर्किटेक्ट डॉक्टर डी.आर. माल्या, निश्चित रूप से आभारी हैं क्योंकि शानदार परिसर 3000 रुपए की चेक राशि प्रदान की जा रही है। मोना सैनी, आप राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 3000 रुपए की चेक राशि। परी सुराना, भूमिजा मॉडर्न पब्लिक स्कूल छोटवाड़ा जयपुर में 5वीं की स्टूडेंट है। तो हमारा ध्यान ये था कि साहब उनको चीफ गेस्ट बुलाएं, लेकिन उनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम थी। इस चक्कर में थोड़ा सीखियों का वो देख के फिर हमने उनका बाद में नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे। और फिर आपसे प्रार्थना की, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, हमारे बीच में उपस्थिति है, हमें आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, जहाँ तक समर्पण संस्था के उद्देश्यों का ताल्लुक है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर, जैसा कि कुछ वक्ताओं ने जिक्र किया था कि अधिकांश रूप में गरीब बच्चे जो है वो तालीम पूरी नहीं कर पाते हैं और उसके कारण जो है कि वो अपनी तालीम को जहाँ ले जाना चाहते हैं या जिस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे निशाए बच्चों को आर्थिक मदद दे करके विद्या के संदर्भ में उनमें जिज्ञासा पैदा करना, उनको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के तौर पर के.आर. नारायण साहब, जो कि एक दलित और पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन तालीम के कारण वो राष्ट्रपति बने। मीरा कुमार, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली थी, लेकिन उसने अपनी तालीम को प्राप्त करने के बाद में वो हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी वो फर्स्ट लेडी स्पीकर बनी थी। तो ऐसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर गरीबों ने तालीम लेकर के और ऊंचाइयों को छुआ है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि दलित समाजों से बिलोंग करते थे, लेकिन विदेशों में जाकर के उन्होंने जो तालीम हासिल की, उसके कारण उन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसी पुस्तक भेंट की जिसे हम अपनी भाषा के अंदर संविधान कहते हैं। तो संविधान का निर्माण करना कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं थी, ये तालीम ही थी, जिस तालीम के कारण गांधी ने और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने उनसे कहा कि आप भारत का निर्माण कीजिए। तो ये तालीम है, जिस तालीम के कारण व्यक्ति जो है अपनी दुनिया को एक नई सोच देता है, समाज को एक नई दिशा देता है। और उस मायने में अगर समर्पण संस्था ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को तालीम लेने के लिए आर्थिक मदद करती है, प्रेरित करती है, तो ये तो सबसे बड़ा एक तरीके से यूँ कहिए कि पुण्यदान है। जहाँ तक मेरा अपने परिचय के संदर्भ में कहने का है,
तो मैं मोटे तौर पर करीब 16-17 साल तक तो राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का जो है कि प्रोफेसर रहा, विभागाध्यक्ष रहा और बाद के अंदर में 3 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहा और साथ ही साथ के अंदर मैंने अम्बेडकर फाउंडेशन संस्था का ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन रहा और उस संस्था का मैंने निर्माण करवाया। और इसके अलावा जहाँ तक मेरा अपना शैक्षणिक जगत का ताल्लुक है, मैंने अब तक समाज के दलित व्यक्तियों के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या बदलाव आए हैं और किस प्रकार की समस्याओं को उन्हें फेस करना पड़ता है, इनके ऊपर मेरी करीब 25-30 किताबें हैं और करीब 50 के आसपास में मेरे शोध पत्र हैं जो कि देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में छपे। सम्मिलित होकर आज बहुत ही अच्छा लगा। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, अति उत्तम कार्यक्रम था। समर्पण संस्था पूरे समर्पण के साथ इस कार्य में लगी हुई है। शिक्षा दान महादान है। एजुकेशनल एम्बेसडर का जो कंसेप्ट ये संस्था लाई है वो बहुत ही अच्छा है। इसके कारण लोग प्रोत्साहित होंगे कि शिक्षा दान देने के क्षेत्र में वो आगे आएँ और जो अभावग्रस्त छात्रों को आज सुविधा मिली है, आर्थिक सहयोग मिला है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो उनके जीवन को अति उत्तम बनाएगा, परिश्रम करके वो आगे राइज कर सकेंगे। आज रावत पब्लिक स्कूल निर्मला ऑडिटोरियम में समर्पण संस्था के द्वारा शिक्षा दान महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि शिक्षा जगत की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई है। मेरे गुरु जी प्रोफेसर श्यामलाल वर्मा जी भी यहाँ पधारे हुए मुख्य अतिथि रूप में। मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भामाशाह, शिक्षावेद, उद्योगपति, न्यायपति और ब्यूरोक्रेट्स के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। उनका ही मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर दौलतराम माले जी को और उनकी समर्पित टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो संस्था है वो बहुत कई सालों से काम कर रही है। ऐसा ही लोगों की मदद, परोपकार और समर्पण की भावना इनकी संस्था में है। इनका एक बहुत बड़ा वस्त्र बैंक खोला हुआ है जो कि गरीब लोगों की सहायता करते हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया है शिक्षा दान, यानी जो 148 बच्चे हैं राजस्थान के कोने कोने से छांट के लाए हैं, वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, ज्यादातर इसमें बालिका नजर आई है। मैं सबसे पहले तो दौलत राम जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ और इन सब की मैं उज्जवल भावना भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। 8 सालों से समर्पण संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इस संस्था में जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त जो हुआ वो आदरणीय श्री माल्या जी के कारण ही हुआ। और ये संस्था कोई संस्था साधारण संस्था नहीं है, ये एक पारिवारिक संस्था है। ये गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए कार्य करती है। और इस संस्था की सबसे बड़ी जो खासियत मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि ये संस्था अभी वर्तमान में दादा पोता स्कीम लेकर आई है, या अनाथ बच्चों और गरीबों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वृद्ध लोगों के लिए कार्य कर रही है। दादा और पोता की स्कीम में अनाथ बच्चों को बड़ों का सहारा मिलेगा और बड़ों को बच्चों का सहारा मिलेगा। मैं आभारी हूँ माल्या जी की और बारूपाल जी की, जिन्होंने इस संस्था को धरती से लेके गगन जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समर्पित समर्पण संस्था की तरफ से शिक्षा दान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस शिक्षा दान महोत्सव में कुल 148 जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें, फीस के चेक, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, स्कूल बैग, जूते, मोजे, ये सारी चीजें शिक्षण सामग्री भेंट की गई। यह आयोजन प्रतापनगर निर्मला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे एजुकेशनल एम्बेसडर, जिन्होंने इन बच्चों की एजुकेशन में मदद के लिए संस्था को सहायता दी, और जो मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर श्यामलाल साहब, वो श्यामलाल साहब पूर्व कुलपति रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के, पटना विश्वविद्यालय पटना के शिक्षाविद हैं और महान व्यक्तित्व के धनी हैं। वो इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता डॉक्टर पदम कुमार जैन साहब ने की। डॉक्टर पदम कुमार जैन साहब अभी अध्यक्ष हैं वेलफेयर सोसाइटी ऑफ फॉर्मर जजेज के।
सोसाइटी के, और इसके अलावा सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, और बहुत सारे विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो भी वॉलंटियर्स है जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरी मदद की है, पूरी व्यवस्थाएं देखी है, और उन एजुकेशनल एम्बेसडर का जिन्होंने पूरा योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, और जितने भी हमारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और सभी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम में प्रमुखता से भाग लिया।